जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवार पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एनपीसीआई। देखिए एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डिजिटल पेमेंट इसी के माध्यम से होता है। यह ऐसा टॉपिक है जो ना केवल पढ़ने वालों के लिए जानना चाहिए बल्कि आम लोगों को भी यह टॉपिक जानना चाहिए। एनपीसीआई के बारे में आम लोगों को भी जानना चाहिए क्योंकि डिजिटल पेमेंट आजकल के समय में हर कोई कर रहे हैं। आजकल जो हम लोग घर बैठे डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे कि बिजली बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो गया, घर बैठे आराम से कर लेते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? जहाँ भेजते हैं पेमेंट वहीं पहुंच जाता है। कैसे? तो एनपीसीआई के माध्यम से ही हो पाता है ये। तो एनपीसीआई को जानते हैं क्या है ये। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म हो गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल है। यानी कि एनपीसीआई का गठन आरबीआई और आईबीए मिलकर किया है। इन दोनों के माध्यम से एनपीसीआई का गठन हुआ है। यह देश के समस्त खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। अम्ब्रेला संगठन का मतलब है कि डिजिटल पेमेंट जितना भी होता है जो एनपीसीआई के माध्यम से ही होता है, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन, यूपीआई, भीम, एटीएम्स, जितना भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है एनपीसीआई के माध्यम से ही होता है। इसलिए इसे अम्ब्रेला संगठन कह रहे हैं, क्योंकि एक स्थान से कई काम हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह यूपीआई प्लेटफॉर्म का भी प्रबंधन करता है। यूपीआई प्लेटफॉर्म का भी प्रबंधन करता है और भारत के समस्त एटीएम्स को आपस में जोड़ता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है और जा कर के हम केनरा बैंक से भी मनी निकाल लेते हैं, सेंट्रल बैंक से भी, मतलब कोई भी बैंक का एटीएम हो तो जा कर के पैसा निकाल लेते हैं। तो यह कैसे संभव हो पाता है? तो यह एनपीसीआई के माध्यम से ही हो पाता है, क्योंकि वह नज़र बनाए हुए रहता है कि कौन सा एटीएम कौन से बैंक के एटीएम में लगाया जा रहा है और उस माध्यम से उसका अकाउंट से पैसा कट जाता है। और आगे देखते हैं। कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एनपीसीआई को एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। यानी कि एनपीसीआई है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं किया गया। इसकी स्थापना सुरक्षित पेमेंट के देख रेख के लिए किया गया है। सुरक्षित पेमेंट, एक स्थान से दूसरा स्थान हो जाए, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट हो जाए, उसकी देख रेख के लिए एनपीसीआई का गठन किया गया। लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। एनपीसीआई के अंतर्गत अन्य पहले, यानी कि इसके द्वारा किया गया कुछ और कार्य देखिए। एक है भीम। भीम है जो एक ऐप है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक है यूपीआई। यूपीआई पेमेंट बहुत सुने होंगे हम लोग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक है भारत क्यूआर कोड, क्यू रिस्पॉन्स कोड इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए क्यूआर कोड स्कैन करके हम लोग पेमेंट करते हैं। कोई दुकान से कोई सामान खरीदें तो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। क्यूआर कोड जारी कौन करता है? तो यह एनपीसीआई के द्वारा जारी किया जाता है। एनपीसीआई के द्वारा 3 कोड जारी किया जाता है। एक कोड अपने पास रखता है एनपीसीआई, एक कोड बैंक को देता है और एक कोड दुकानदार को दिया जाता है। अगर बैंक और दुकानदार के बीच पेमेंट अटक जाता है, कभी कभी पेमेंट यहाँ से कस्टमर किया और पेमेंट हुआ ही नहीं, बीच में अटक गया, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमें लगेगा कि जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वो जिम्मेदार है, वो इसको क्लियर करेगा, या तो फिर भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है वो इसको क्लियर करेगा। तो ना तो वाणिज्यिक बैंक करेगा और ना ही आरबीआई करेगा। इसका क्लियरेंस एनपीसीआई के माध्यम से होता है, क्योंकि एनपीसीआई ही डिजिटल पेमेंट का देखरेख करता है। तो अगर पेमेंट अटकता है तो उसको क्लियर भी करने का जिम्मेवारी एनपीसीआई को ही है, इसी के माध्यम से होता है। एक है एईपीएस, जिसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। डिजिटल, देखिए एटीएम के माध्यम से हर कोई पैसा निकाल पाता नहीं है, क्योंकि हर कोई के पास उतना नॉलेज नहीं है कि किस तरह से पैसा जा कर के एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकालें। तो
NPCI के द्वारा एक पहल किया गया है AEPS। इसके माध्यम से आप आधार कार्ड लेके जाइए और पैसा आपका निकल जाएगा। आधार कार्ड लेके जाना कहाँ होगा, तो या तो बैंकों का जो मिनी ब्रांच खुल रहा है वो वहाँ जाएंगे, या तो फिर साइबर कैफ़े में जाएंगे। साइबर कैफ़े में हालांकि 10-20 रुपये चार्ज लेता है और पैसा निकाल कर दे जाता है, और मिनी ब्रांच में कोई चार्ज नहीं लगता है। तो ये देखिए, आधार के माध्यम से अब पेमेंट, डिजिटल पेमेंट और आसान हो गया NPCI के माध्यम से। और एक है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड है जो ATM कार्ड है। पहले ATM कार्ड भारत में अमेरिका 2000 किया जाता था, लेकिन अब भारत ने अपना ATM कार्ड बना लिया है जिसका नाम है रुपे कार्ड। और भारत रुपे कार्ड ना केवल भारत में बल्कि यह 4 अन्य देशों में भी जारी किया गया है। और वो 4 देश हैं। पहला देश है सिंगापुर, दूसरा है भूटान, तीसरा है UAE संयुक्त अरब अमीरात, और चौथा है नेपाल। ये 4 देशों में रुपे कार्ड जारी किया गया है। रुपे कार्ड है जो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के कार्ड हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।